टीसीएस पर। सुमित फिर दिक्कत में आता हुआ ये हम टीसीएस के लिए यहाँ ये प्रेशर लगातार बनाए हुआ है कि डैमेजेस पे डैमेजेस आ रहे हैं और फिगर भी इतना छोटा मोटा नहीं आ रहा है, बड़े फिगर आ रहे हैं। तो पिछली बारी करीब करीब $14 करोड़ का फिगर था जो कि यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया था पेनल्टी के तौर पे, और अब दोबारा एक यूएस कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है टीसीएस को $21 करोड़ के पेमेंट की, और ये जो पेमेंट करना है डैमेजेस पे करना है, यानी डीएक्सी टेक्नोलॉजी को ये पेमेंट करना है। ट्रेड सीक्रेट मामले में ये जुर्माना जो है कंपनी के ऊपर लगता हुआ दिखाई पड़ा है। ये सीएससी के जो कोड्स थे, जो मदर कोड थे, उन कोड्स को कॉपी करने के ऊपर एक कंपनी के ऊपर जुर्माना लगाने की बात की जा रही है। तो टीसीएस के से पहले $14 करोड़ के लिए कंपनी ऑलरेडी मेंशन कर चुकी है Q3 के अंदर वो एक प्रोविजनिंग करने वाली करीब 1100 करोड़ रुपए के आसपास की, और अब दोबारा ये $21 करोड़ के आसपास की एक अदायगी की बातचीत आ रही है। हालांकि कंपनी ने बोला है कि इसको चैलेंज करेंगे, लेकिन अभी तक अगर इसकी प्रोविजनिंग होती है तो कंपनी के लिए एक बड़ी प्रोविजनिंग हो सकती है, क्योंकि पहले 1100 करोड़ और अब ऑलमोस्ट दुगनी करीब 2200 करोड़ रुपए, यानी कि 3-3.5 हज़ार करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग कंपनी के लिए एक बड़ा डैमेज हो सकता है। 30% के आसपास कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एक क्वार्टर में आती है इसका, तो इस लिहाज से आप इसके ऊपर नजर रखेंगे। दिक्कत वाली खबर है, एक के बाद एक दिक्कतें आती हुई। हालांकि टीसीएस कह रही है हम डिसएग्री करते हैं इस ऑर्डर से और इसे हम फर्दर चैलेंज करेंगे, लेकिन एक फिर से ओवरहैंग आता हो और अच्छा खासा क्वांटम इस बार फिर से पिछली बार से कहीं ज्यादा $21 करोड़, $210 मिलियन। और टीसीएस इंटरेस्टिंगली वैसे खुलते से फ्राइडे को आईटी वीक था, टीसीएस दिन के लोज पे जाके बंद हुआ था। इसका एक जो सपोर्ट था बायबैक वाला वो खत्म। पहले तो पिछली बार खबर पे गिरा ही नहीं था टीसीएस, क्योंकि गिरावट अट्रैक्टिव हो जाती बायबैक के पर्सपेक्टिव के लिहाज से, लेकिन अब वो है नहीं, नदारत हो चुका है, बायबैक का एक्स डेट खत्म है, ध्यान रखिएगा। पालवे साहब, टीसीएस चार्ट्स पे कैसा प्लेस नजर आता है? दिक्कत वाली खबर फिर से आती हुई। तो आशीष जी देखिए, लास्ट सेशन में स्टॉक ने अपने 50-डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया है, ऑलमोस्ट अब 100-डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे 34.45 ये लेवल अगर टूटते हैं आज के सेशन में तो फर्दर सेलिंग यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। डाउन साइड में नेक्स्ट इसका लेवल जो आ सकता है वो करीब 3400 के आसपास के डाउन साइड हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। तो स्ट्रक्चर नियर टर्म के हिसाब से थोड़ा वीक है। 3500 के लेवल को जब तक ये रिगेन नहीं करता, उसके ऊपर नहीं आता है, यहाँ पे एक प्रेशर रहेगा। 3400 इसका नीचे का पहला लक्ष्य, दूसरा लक्ष्य यहाँ पे 3380 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। गौरांग सर, ये रह रहे कि टीसीएस में इश्यूज बढ़ते चले जा रहे हैं। इस क्वार्टर में पहले ही कह दिया इन्होंने प्रोवाइड फॉर करेंगे। पिछला जो इशू आया था एपिक सिस्टम्स वाला, अब इस पे पता नहीं कब प्रोवाइड फॉर करें, लेकिन सुमित सही कह रहे हैं एक मीनिंगफुल नॉक की तैयारी हो रही है बॉटम लाइन पे। अगर इसके लिए भी प्रोवाइड फॉर करो, लॉजिकली करना चाहिए प्रोवाइड फॉर, तो कंटेस्ट करें अपनी जगह। टीसीएस वर्सेस इंफोसिस, ज्यादा बेहतर कौन प्लेस नजर आ रहा है? इस सुस्ती में कौन खरीदोगे आप? तो मेरे ख्याल से गुड गवर्नेंस के तहत कंपनी को जब ऐसी दिक्कतें आती है तब आपको प्रोविजनिंग कर लेनी चाहिए, और यही मेरे ख्याल से आपका कर्तव्य भी बनता है। अब आपने जो दो नाम दिए टीसीएस और इन्फोसिस, पहले तो डिस्क्लोजर दोनों पर ही कवरेज की राय है, और अभी कुछ क्षण पहले जब आपने मुझसे प्रश्न पूछा था तो मैंने एक मिड कैप आईटी का जिक्र किया था, साइंस लिमिटेड। तो मिड कैप आईटी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं दिग्गजों की तुलना में, क्योंकि कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन खरीदारी की राय दोनों में है। अगर दोनों में से एक चुनना है तो प्राथमिकता के आधार पर पहले टीसीएस होगा और बाद में इन्फोसिस। ये जो खबरें आई हैं और जिस तरीके से सुमित भी अभी विश्लेषण कर रहे थे, छोटी मध्यम अवधि में शायद थोड़ा बहुत एक लटकती तलवार हो सकती है जिसके कारण दबाव बन सकता है, लेकिन गिरावट पर खरीदारी की राय होगी। और लक्ष्य के रूप में अगर आप हमें पूछते हैं तो 3850 का लक्ष्य फिलहाल अब तक जो नतीजे देखे हैं उसके आधार पर हमने लक्ष्य साधा किया है 33,850 का। ओके, इंटरेस्टिंग है। मुझे लगा गौरांग सर इन्फी की तरफ टिल्ट होंगे, लेकिन नहीं, गिरावट में दरअसल ज्यादा प्रिफर्ड गो टू स्पेस होगी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ही। तो फंडामेंटली बाय ऑन डिप से टेक्निकली दबाव नजर आ रहा है, और फ्लोज भी, खबरों का फ्लोज भी दिक्कत वाला इस कंपनी के लिए। जैसे पोजीशन बाजार में आप जिस तरह का टेन्योर है उस लिहाज से कॉल लीजिएगा स्टॉक पे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।